एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है वैदिक काल। और ये वैदिक काल जो है, इस टॉपिक से सभी तरह के कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट सोशल साइंस 6 to 8 का हो, BPSC हो, या फिर आपका कोई भी जनरल कंपटीशन हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सबसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक में जिक्र करेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल शुरू से अंत तक एकदम जीरो लेवल से, और यदि आप स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी तरह का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम संपूर्ण देने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात कि आप जब देखिएगा ना, तब समझ में आएगा कि हमारा धर्म क्या है या फिर हमारी राजनीति क्या है, ये ऋग्वैदिक काल में पहले लोग रहते कैसे थे, ये शुरू से अंत तक देखने पर ये पता चलेगा। तो आज हम टॉपिक करेंगे वैदिक काल। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आर्य कौन है और आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है, इसके मूल निवासी ये कहाँ के थे, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, आर्य पहले आए तो उसके कौन कौन से कबीले हो गए। फिर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसी वैदिक काल का जो वेद है, ये वेद चारों वेद का की पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। फिर इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत, ये सभी देखने के साथ साथ हम लोग देखेंगे सी-टेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए किस तरह से सवाल पूछते हैं। और जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो एक कॉन्सेप्ट जो वैदिक काल का है, शुरू से अंत तक वैदिक काल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सी-टेट में पूछे गए या किसी भी एग्जाम में पूछे गए सवाल का उत्तर आप फटाफट दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करके जाइएगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये आर्य हैं कौन, आर्य आए कहाँ से थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या अभिजात या एलिट ग्रुप्स। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ये लोग जो हैं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वेद वगैरह पढ़ते थे, इसलिए ये अपने आप को क्या कहे, श्रेष्ठ कहे। और जिन्होंने वेद या फिर यज्ञ इन सभी को नकार दिया, वो लोगों को इन्हीं लोगों ने नाम दिया अनार्य या दस्यु। अनार्य या दस्यु, दस्यु का मतलब होता है दास, दस्यु का मतलब होता है दास। अब ये आर्य लोग जो आए थे, विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। विद्वानों का कहना है, पहले बाल गंगाधर जो तिलक थे, तिलक का कहना है कि ये लोग जो हैं, ये लोग ध्रुव प्रदेश से आए थे, यानी ध्रुव प्रदेश उत्तर ध्रुव जो है वहाँ ये लोग रहते थे। और धीरे धीरे जो है सिंधु नदी के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगे अपने मवेशियों को लेकर चारा की खोज में। तो ये तिलक कहते हैं ध्रुव प्रदेश से। इसके बाद दयानंद सरस्वती हैं, ये दयानंद सरस्वती जो हैं ये कहते हैं क्या, तिब्बत से आए हैं। ये लोग तिब्बत से आकर भारत के सैंधव क्षेत्र में सिंधु नदी के आसपास बस गए थे। ये वाला इधर तिब्बत है, ये तिब्बत का पठार है, इसी क्षेत्र से ये लोग इधर से घूमते हुए आ गए यहाँ, और ये फिर इस क्षेत्र में बस गए। यहाँ पर है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी बह रही है, और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव नदी, सप्त सैंधव क्षेत्र। ये याद रखिएगा, सप्त सैंधव, चूँकि 7 नदियाँ हैं और उसी सिंधु नदी को मिलाकर सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया इसको। और इस तरह से, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक है मैक्स मूलर का, मैक्स मूलर का मानना है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत की ओर आए। मध्य एशिया से भारत की ओर आए, अपने मवेशियों को चारा की खोज में लेकर आए। अब सोचिए कि आप कहीं जाइएगा, देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या होता है कि बम्बई हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ या दिल्ली हुआ, इन सभी जगहों पर यहाँ से बिहार, झारखंड या यूपी से लोग जाते हैं, तो वहाँ एक तरह का लड़ाई हो जाता है लोकेलिटी को लेकर। तो उसी तरह ये आर्य लोग जब इस क्षेत्र में आ गए तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ लड़ाई वगैरह होना शुरू हो जाता है। और मानना है कि आज से लगभग 3500 साल पहले ये लोग इधर आना शुरू हो गए। ये देखिए साल पहले है, ईस्वी पूर्व नहीं है। हालांकि 1500 ईस्वी पूर्व में जो है ऋग्वेद की रचना शुरू की गई थी। ये चूँकि आ चुके थे बहुत पहले ही, मान के चलिए कि 3500 का 3500 से लेकर 3900 साल के बीच में ये लोग आना शुरू कर दिए थे।
अब देखिए ये वैदिक काल, जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो ये लोग कहाँ रुके? सप्त सैंधव क्षेत्र में। ये याद रखिएगा, सप्त सैंधव, चूँकि 7 नदियाँ थी और उसके आसपास जो सहायक नदी थे सिंधु नदी के, उस क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव क्षेत्र। अब इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक काल और फिर दूसरा ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना जब हुई तो उस काल को कहा गया ऋग्वैदिक काल। ये 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद, हम लोग जानते हैं कि वेद 4 ग्रंथ, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, इसको आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे डिटेल से। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चूँकि एक तो यहाँ ज़्यादा हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो उस साल को, उस समय को, उस काल को कहा गया ऋग्वैदिक काल। और ये 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वैदिक काल शुरू होता है और ये चलता है 1000 ईस्वी पूर्व के बीच तक। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या आविष्कार होते हैं, क्या क्या सामाजिक जीवन है, क्या राजनीतिक जीवन है, क्या धार्मिक जीवन रहा है, इसी वीडियो में हम लोग जिक्र से करेंगे पूरा। उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 BC से 600 BC के बीच में, इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि जो ऋग्वेद के बाद 3 ग्रंथ हैं, इसके अलावे ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ये सभी इसी बीच में रचा गया, लिखा गया, इसलिए इसको कहा गया क्या? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ये समझ में आया कि ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जहाँ ऋग्वैदिक काल आ जाए तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है, और जैसे उत्तर वैदिक काल आ जाए तो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में है। अब देखिए हम लोग ऋग्वेद का एक एक चीज़, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, सीटेट प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद की रचना तो आपको बताए 1500 वर्ष पहले हुआ, 1500 वर्ष पहले नहीं, अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, तो 2000 ईस्वी और प्लस 1500 कर दीजिए पीछे, कितना हो गया? 3500 साल पहले। तो ईस्वी पूर्व की बात करेंगे तो 2000 घटा देंगे, जितना आया वो उतना ईस्वी पूर्व। चूँकि इतिहास पढ़ने वाला को इतना सा पता रहता है कि ईस्वी पूर्व क्या है, साल पहले क्या है, तो पता हो गया होगा। यह सबसे पुराना वेद है, लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई। कब हुई? 3500 साल पहले, या उसका दूसरा तिथि क्या है? 1500 BC, दोनों एक ही है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। देखिए जितने भी वेद में मंत्र वगैरह हैं, जितने भी स्तुति है, ये देवताओं की स्तुति करने के लिए उसमें छंद है, यानी देवता की स्तुति। देखिए यही चीज़ जब उत्तर वैदिक काल में चले जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ थोड़ा अनुष्ठान बदल जाता है, वहाँ पर देवी देवता, मूर्ति पूजा, इस सभी का उत्तर वैदिक काल में प्रचलन हो जाता। अभी तक यहाँ पर जो है, यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ये क्या है? देवताओं की स्तुति से संबंधित है। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र, क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में रचा गया है, तो ऋग्वेद में। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। देखिए इसमें 10 मंडल हैं। चूँकि उस समय जो लिखा जाता था कोई भी ग्रंथ वगैरह, तो वो पांडुलिपि होती थी, हस्तलिखित होती थी, हाथ से लिखा जाता था। और हम पिछले वीडियो में बताए थे इतिहास के स्रोत में भी कि पांडु का मतलब हाथ, लिपि का मतलब लिखना। तो एक तरह से हाथ से लिखे हुए चीज़ को पांडुलिपि कहा जाता था। और हाथ से लिखने का काम किस पर होता था? जो हिमालयी क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ होता था, उसके छाल पर और ताड़ के पत्ते पर। तो ये चीज़ हम इतिहास के स्रोत में बताए हैं। जो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, इतिहास के स्रोत नाम का वीडियो है, वहाँ पर देखिएगा। तो लेकिन इसमें क्या क्या, 2 से 7 तक जो है ये प्राचीन है, यानी उसी समय का है। लेकिन पहला 8वां 9वां 10वां ये सब जो है हो सके कि नष्ट हो गया हो, दीमक वगैरह खा गया हो, तो प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़ा गया। प्रथम और दशम, क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में जो है कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं? प्रथम और दशम, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, याद रखिएगा। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त, देखिए
इसमें प्रार्थनाएं कितना है 1028। प्रार्थनाएं का मतलब क्या, कबीर का दोहा आप लोग सुने होंगे, नहीं तो वो एक चौपाई हो गया, तो एक प्रार्थना हो गया, समझ लीजिए। तो उसी तरह ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। क्या कहा गया, सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है क्या, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद में रचित प्रार्थनाएं या सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। यह 1028 सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए थे। जो भी 1028 सूक्त है वो अलग अलग देवी देवताओं के लिए है, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण देवता याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक देवता। अग्नि आग का देवता, इंद्र वर्षा और युद्ध का देवता, और सोम जो था एक विशेष पेय पदार्थ होता था। ये क्या है, विशेष पदार्थ, विशेष पेय पदार्थ होता था जिसको सोम रस भी कहा जाता था। तो वो 3 देवता उस समय प्रमुख थे। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन 3 देवता महत्वपूर्ण थे या प्रमुख थे। 3-3 का दे देगा, अग्नि, इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, सोम, नहीं इस तरह 3-3 का ग्रुप में देता है, याद रखिएगा अग्नि, इंद्र और सोम। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अब ये जो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी उसको समान दर्जा था, अच्छा सम्मान मिल रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की थोड़ा दशा गिरने लगी। जो रहन सहन है या फिर इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ये थोड़ा गिरने लगा। तो क्या वहाँ हम लोग डिटेल से करेंगे। लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलमी एवं कक्षावृत्ति, ये सभी क्या थी, ये जितने भी ऋग्वेद रचे इसमें कुछ महिलाएं थी। ये महिलाएं याद रखिएगा, उसकी रचना की गई थी। ऋग्वेद का पाठ करने वाले होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय 2 चीज़ ऋग्वेद से, एक जो है अस्तोमा सद्गमय, दूसरा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 2 चीज़ें। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब जो भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, प्राक संस्कृत भाषा में लिखी गई है, या फिर जो है इसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। इसलिए आजकल उसको थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा इजी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि तो अब तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसकी भी कुछ लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो भाषा है प्राक संस्कृत, ये कुछ शब्द हैं, कुछ भाषा परिवार हैं, कुछ भाषा परिवार हैं। उसको देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि भाषा परिवार क्या है, या फिर भाषा परिवार से क्या कौन भाषा परिवार से जुड़े। तो भाषा परिवार देखिए, भारतीय भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय, इसमें यूरोपीय छूट गया, जिसको हम लोग भारोपीय भी कहते हैं, इसको भारोपीय परिवार। तो भारतीय भाषा परिवार में भारत और यूरोप को मिलाकर एक परिवार बना जिसको कहा गया भारोपीय परिवार। और इसीलिए जो है कुछ शब्द बिगड़ेल रूप से या सुधार रूप से मिलता है। जैसे कि हम लोग माँ बोलते हैं नहीं, या माता बोलते हैं, माता बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है, मदर है। इंग्लिश में क्या है, मदर है, नहीं माँ है। फिर संस्कृत में क्या है, मातृ है। देखिए ये इस तरह से कॉमन शब्द हैं। कॉमन शब्दों का अर्थ है कुछ एक ही चीज़ों का, जो कि भारोपीय परिवार से मिलता है। अब इंग्लिश में यूरोपीय भाषा हो गया मदर, संस्कृत में हो गया मातृ, हिंदी में हो गया माता। तो ये भाषा परिवार क्या, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये यूरोपीय भाषा है। देखिए यहाँ से अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी का भाषा परिवार क्या है, भारोपीय। याद रखिएगा कौन सा, भारोपीय भाषा परिवार। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से भारोपीय भाषा परिवार के कौन सी भाषा नहीं है, तो इस तरह का दे देगा। तो समझिए कि यूरोप का भाषा और असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, ये जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में तिब्बत स्थित है। तो तिब्बत से जुड़ा हुआ जो राज्य है, मणिपुर, मेघालय, असम छोड़ के मेघालय, मणिपुरी, ये सब जो है पूर्वोत्तर प्रदेशों में, ये कौन सी भाषा, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार।
द्रविड़ भाषा परिवार, ये दक्षिण भारत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में। ये मिलान भी दे देगा, एक तरफ दे देगा भाषा परिवार, दूसरी तरफ देगा भाषा। कौन सा मिलान गलत है या सही है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ बता दें कि पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या होता है कि वीडियो आप चला रहे हैं, कॉपी कलम अपने साथ रखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है हम बोल रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, नोट भी करते जाते हैं। जब वीडियो ख़त्म होता है एकदम एक बार पहले जो है आंख मूंद कर सोचिए कि हम क्या क्या पढ़े सिस्टमेटिक रूप से शुरू से अंत तक। फिर जो है कोई चीज़ भूल रहे हैं तो आपके पास नोट्स है तो बार बार वीडियो को खोलना नहीं पड़ेगा, नोट्स को उल्टाए और देख ली। तो थोड़ा सा मेहनत और टेक्निकल पढ़ाई पढ़िए, इसको कहते हैं हम लोग टेक्निकल पढ़ाई। अब कोई चीज़ सुनने में अच्छा लगा, रील्स तो है नहीं कि सुन लिए ख़त्म हो गया। कहीं जब मौका आता है तो उस रील्स का कहानी या जो हंसने बोलने का तरीका है हम बोल दिए, बता दिए दोस्तों को। लेकिन ये क्या है कि ये टेक्निकल पढ़ाई में आपको क्या करना होगा कि वीडियो आपके सामने है, वीडियो को पहले समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो पॉज कर करके लिखते भी जाइए। दूसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। जितने भी संगीत के सुर वगैरह हैं सब सामवेद से ही हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अब जितने भी ऋग्वेद थे, जितने भी ऋग्वेद में ऋचाएँ था उसको सामवेद में गाने के तरीके, गाने योग्य तरीकों के लिए ऋग्वेद से सामवेद में किया गया। देखिए सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गाता या उद्घाता कहा जाता। उद्गाता, उद्गात्री या उद्गाथा, उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है। और ऋग्वेद के गान करने वाले, ऋग्वेद के जो हैं प्रार्थना को बोलने वाले क्या कहते हैं, होत्री। तो इसमें 1810 छंद हैं। इसमें कितना है, 1028 था ऋग्वेद में, इसमें 1810 छंद हैं जो 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिया गया। शेष जितना है यानी 1810 में से आप 75 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 5 3 17, 1735 जितना भी लिया गया है छंद ऋग्वेद से ही लिया गया। छंद का मतलब देखिए, एक प्रार्थना है तो उसको 2 छंद में भी गाया होगा, इसलिए यहाँ पर बढ़ गया है। तीसरा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है क्या, यज्ञ। अब देखिए यज्ञ जब है, यजु का अर्थ, इसमें यज्ञ का विधि विधान हो, नियम हो, यज्ञों के नियम हो, ये सभी किसमें है, यजुर्वेद में है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो किसमें है, सामवेद में, सॉरी यजुर्वेद में है। इस वेद में पहली बार राजसु यज्ञ, अब यज्ञ की बात है, क्वेश्चन पूछे कि राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का समारोह जो है राजा के सामने या राजा के लिए करवाया जाता था, तो किस वेद में है, यजुर्वेद में। तो पहली बार इसका राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे राज्यों के समारोह का उल्लेख है। पाठ करने वाला अर्घवयु कहलाता है, पाठ करने वाला अर्घवयु कहलाता है। देखिए पाठ करने वाला एक जगह लिख लीजिए आप लोग, ऋग्वेद के पाठ करने वालों को क्या कहते हैं, होत्री। सामवेद के, सामवेद वाले क्या हो गए, उद्गात्री या उद्गाथा या उद्गाता। फिर जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद के गान करने वाले क्या हो गए, अर्घवयु, अर्घवयु नहीं, याद रखिए। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई, अंत में हुई, जिसमें 731 सूक्त और 5967 मंत्र हैं। इस वेद में अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण, औषधि प्रयोग एवं ब्रह्म ज्ञान है। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ में या किस वेद में जादू टोना का जिक्र है, तो किसमें है, अथर्ववेद में। इस वेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि हैं, अथर्व से अथर्वा ऋषि। अब देखिए हम लोग ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक, हम पहले भी बोले थे कि देखिए 2 काल, वैदिक काल 2, एक ऋग्वैदिक काल जब ऋग्वेद रचा गया था, दूसरा उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ थे उसको रचा गया या वेद रचा गया उसको उत्तर वैदिक काल। तो दोनों के समय में क्या क्या राजनीतिक हुआ, क्या सामाजिक हुआ, क्या धार्मिक हुआ, क्या जो है आर्थिक हुआ, वो सब एकदम एक सिस्टम से हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में क्या होता है राजनीति में,
ऋग्वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई प्रकार की थी। कबीला क्या होता है कि आप लोग देखिएगा कि गांव घर में क्या करता है, अपने मवेशियों के झुंड को लेकर 2-4 लोग चले जाते हैं बाहर कहीं चारा की खोज में, वो क्या है, एक कबीला है। या फिर दूसरा आप देखिएगा कि जो घुमंतू भोटिया सब है, गुलगुलिया सब है, वो सब भी जाता है। तो वो क्या है, उसी तरह का पहले समाज था ऋग्वैदिक काल में कि वो कबीला में थे, कबीला में थे, वो चारे की खोज में आगे बढ़ते गए। तो कबीलाई प्रकार की थी। ऋग्वैदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे, नहीं एक कबीला, 2 कबीला, जिस तरह गुलगुलिया का भी एक कबीला होता है, घुमंतू भोटिया का भी एक कबीला होता है। तो वो यहाँ बस गए, 2-4-5 उधर बस गए, 2-4-5, तो वो एक कबीला था जो विभक्त था, उसको जन भी कहा जाता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, जिसे गोप कहा जाता था। उस कबीले का जैसे 10 तंबू टाना हुआ है, लगाया हुआ है, घुमंतू सब, एक कबीला हो गया वो, उसका एक सरदार होता था, उसका सरदार क्या हो गया, गोप। ग्राम 20 जन या उच्चतर इकाई थी। देखिए वहाँ पर क्या होता था कि जैसे धीरे धीरे हुआ तो ये लोग धीरे धीरे बसना शुरू कर गए, तो बस गए तो क्या हो गया, गांव बन गया। अब 4 गो 5 गो 10 गो मिलकर 20 गो 50 गो जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या हो गया, एक गाँव बन गया। तो ग्राम उससे बड़ा 20, यानी कई ग्रामों का समूह 20 था और कई 20 का समूह जन था। यह उच्चतर इकाई थी। ग्राम कई परिवारों के समूह थे। गांव में क्या हो गया, कई परिवार मिलकर गांव बन गया, तो समूह को कहते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामणी, ग्राम का प्रधान ग्रामणी हो गया। विष का विषपति, जन का जनपति या राजा कहा जाता था। तो ये एक यूनिट है कि छोटा गांव था, यानी पहले क्या, परिवार, कई परिवार जब मिल गया तो गांव हो गया, कई गांव मिलकर विष हो गया, कई विष मिला तो जन हो गया। धीरे धीरे इस ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया, अंत में जाते जाते 1000 के लगभग, 1000 BC के लगभग में वो राष्ट्र कहलाने लगा, प्रदेश कहलाने लगा। इस ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, सभा समिति, विधत गण, ये कई कबीलाई परिषदें थी, कई परिषदें थी, सभा, समिति और विधत गण। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट क्या था, सभा और समिति। ये लोग क्या करते थे, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे, महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। ये सभा समिति, ये लोग कई तरह के सैनिक एवं धार्मिक कार्य को देखता था। और उस समय, किस समय, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। यहाँ महिलाओं की दुर्दशा भी शुरू नहीं हुई थी। यहाँ क्या है कि यहाँ सम्मान मिलती थी महिलाओं को। उस समय कर 2 प्रकार का था, कि ये ऋग्वैदिक कर जो है 2 प्रकार का था। एक बलि, ये बलि कर जो था ना, ये राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था, राजा को स्वेच्छा से। चलो भाई तुम्हारा उपज हो गया, तुम उपहार के रूप में, पुरस्कार के रूप में कुछ भेंट कर दो। तो ये उपहार के रूप में था, स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से था। दूसरा था कर एक भोग, भोग में था कि अपने हिस्से का कुछ भाग। अब उपज हो गया, हम उपहार में दे तो रहे ही हैं, मेरा मन कि दें या नहीं दें। अभी भी देखिएगा जो लोग हैं, नेता मंत्री हैं, कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं, शॉल उड़ाकर सम्मान करते हैं, वो क्या उपहार है, एक स्वेच्छा है, नहीं। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आने वाला है भाई, चुनाव आने वाला, देने पड़ेगा वो, नहीं तुमको अब चंदा देना होगा, तो वो क्या है, भोग है। तो एक तरह से उस समय भोग था, जो अपने हिस्से में से उसको कुछ राजा को देना पड़ता था। अब जब बलि ले रहा है, भोग मिल रहा है, भोग ले रहा है राजा, तो राजा क्या करते थे कि अपने नागरिकों को, लोगों को सुरक्षा का वचन देते थे और सुरक्षा करते भी थे। ऋग्वैदिक सामाजिक की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का भी सम्मान था। यानी जो परिवार का सबसे बुजुर्ग होता था वो उस परिवार का मालिक होता था, लेकिन महिलाओं का सम्मान था। परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। यानी परिवार में 10 लोग हैं, सबसे बुजुर्ग महिला, सबसे बुजुर्ग पिता जो हैं वो क्या हो गए, मुखिया हो गया, उसको कहा जाता था उस समय कुलप या गृहपति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। 4 वर्ण। अब देखिए ये 4 वर्ण में कुछ अंतर है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये अब आपको समझना है कि उस समय किताब में तो लिख दिया, समाज में भी बना दिया कि भाई कि पुरुष सूक्त में 4 वर्ण होंगे। ब्राह्मण जो है मुख से पैदा होगा। कैसे हुआ होगा आप लोग सोचिएगा। क्षत्रिय जो है भुजाओं से, नहीं, क्षत्रिय भुजाओं से जन्म लिया होगा। वैश्य जो है जांग से, और शूद्र जो है पैर से। अब सवाल है कि ये 4 वर्ण की उत्पत्ति, ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मुख, भुजाओं, जांघ, पैर। लेकिन ये चारों वर्ण जो भी है, इस समय क्या था कि ये विभाजन कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार मतलब कि हम भाई ब्राह्मण का काम कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, हम क्षत्रिय राजा हैं या फिर सैनिक में हैं तो हम क्षत्रिय, मेरा कर्म है वो। वैश्य कोई व्यापारी है तो व्यापारी वैश्य में आ गया, तो व्यापार करना है तो हम वैश्य हो गए। अब मान लिया जाए कि कोई क्षत्रिय है और उसका संतान जन्म लिया, वो बड़ा होकर क्या कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, तो वो वैश्य हो जाता था। यानी क्या था, कर्म हम जैसा करते थे, काम जैसा करते थे, उसके आधार पर ये विभाजन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में ये जाति आधारित हो जाता था। अब सोचिए कि आप यदि ब्राह्मण हैं और यदि आप पुजारी हैं तो ब्राह्मण हैं। उस समय ऋग्वेद के हिसाब से आप पूजा पाठ करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो ब्राह्मण हैं। लेकिन आज आप पूजा पाठ नहीं भी करवा रहे हैं लेकिन जन्म लिए हैं ब्राह्मण में तो आप ब्राह्मण हैं। नहीं, कोई ग्वाला है तो उस समय लोग गाय भैंस रखते थे तो ग्वाला कहलाते थे। अब हम नहीं भी कर रहे हैं या हमारे बच्चे नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्वाला ही रहेगा। तो उत्तर वैदिक काल में ये जाति आधारित हो जाता था। कब? जाति आधारित उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इस समय क्या था, ये कर्म आधारित था। अब प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज में केवल 2 ही वर्ण विभाजित था। ये 4 तो बाद में हुआ। कब? जब 10वें मंडल लिखा गया। लेकिन पहले 2 ही था, एक आर्य एवं दूसरा अनार्य। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, अभिजात यानी गुणी, संपन्न, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं वो अपने आप को आर्य कहलाते थे। और जो आर्यों के आज्ञा का उल्लंघन करता था या फिर वेद वगैरह से नहीं जुड़ते थे, प्रार्थना वगैरह नहीं करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, अनार्य या दस्यु। लेकिन बाद में ये 4 वर्ण हो गए कर्म के आधार पर। आर्थिक ऋग्वैदिक काल में लोग कैसे कमाते थे, कैसे जीवन यापन चलाते थे। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन था। जो कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था, यानी जो उपज वाला जमीन होता था उसको कहा जाता था उर्वर। पशुओं में गाय की प्रधानता थी जिसे पशुधन कहा जाता था। यानी जिसके पास, अभी देखिए पशुधन, अभी क्या धन है आपका, जो भी बैंक बैलेंस है वही आपका क्या है, धन है। नहीं, जो अचल संपत्ति है, जमीन है, वो आपकी धन है। लेकिन उस समय जिसके पास जितनी गायें, जितनी मवेशियां, वो उसकी उतनी ताकत दिखाती थी पशुधन का। कब? ऋग्वैदिक काल में। गाय को इसके अलावा क्या करता था, मुद्रा की भांति विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था। मतलब कि भाई हमको कोई चीज़ चाहिए, हमारे पास गाय है, लोभ है, अब गाय नहीं, अभी क्या करते हैं, पैसा। अब तो पैसा भी नहीं है, अब तो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। नहीं, तो उस समय कोई चीज़ खरीदना है, लेना है, आपके पास गाय है, गाय दे दीजिए, वो चीज़ें ले लीजिए। इस काल की मुख्य फसल जौ और गेहूँ थी। किस समय की? ऋग्वैदिक काल की जौ और गेहूं थी। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय क्या, कि हमारे पास यदि गाय है, आपके पास यदि भैंस है, हमको भैंस की ज़रूरत है तो हम आपको गाय दे दिए। नहीं, या फिर अनाज है, हमारे पास तेल है, तिल है, दलहन है, हमको चावल चाहिए तो हम अपना दलहन दे दिए और चावल ले ली। तो ये वस्तु के बदले क्या होता था, वस्तु देकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। आर्यों के लिए अति उपयोगी पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल में उपयोगी घोड़ा था। नहीं, ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते भी थे, रथ वगैरह का भी जो आविष्कार हो गया था, लोग रथ पर जाते थे तो घोड़ा उसमें जोड़ते थे, या फिर कोई सामान वगैरह ढोना है तो रथ में जो है या फिर घोड़े पर डायरेक्ट होते थे। इसलिए ये क्या है, अति उपयोगी था। लेकिन सबसे प्रधानता क्या थी पशुधन में, गाय की। धार्मिक जीवन,
अब ऋग्वैदिक काल में कुछ धर्म की बात भी हो जाए कि उस समय के लोग धर्म कैसे मानते थे। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया, जिसे पुरंदर भी कहा गया। 3 देवता प्रमुख थे, शुरू में ही बताए, कौन? अग्नि, इंद्र और सोम। तो उसमें से सबसे इंद्र था, ये वर्षा और युद्ध का देवता था, वर्षा और युद्ध का देवता था। चूँकि इस समय का आर्थिक गतिविधि कृषि आधारित था, तो खेती के लिए भाई पानी चाहिए नहीं, और पशुधन है, पशुधन को बढ़ाने के लिए या पशुधन की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है, तो भाई चलो इंद्र क्या है? हमारा देवता है। ऋग्वैदिक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक उल्लेखित नदी सरस्वती है, नदियों की देवी। देखिए, सरस्वती को नदियों की देवी, और सबसे अधिक बार, जितनी भी बार ऋग्वेद में ऋचाएँ बोली गई है, प्रार्थनाएं बोली गई है, सबसे अधिक सरस्वती की। और याद रखिएगा कि गंगा और यमुना का सिर्फ जिक्र एक बार हुआ है, गंगा और यमुना का जिक्र जो है सिर्फ एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जिक्र जो है कितने बार हुआ है? सिर्फ एक बार में गंगा व यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब जितने भी ऋग्वेद में हैं, ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, अधिकतर प्रार्थनाएं क्या है कि अब सरस्वती नदी के किनारे जो है बैठ गया है और प्रार्थना गा रहा है। किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, किसी को घोड़ा नहीं है तो घोड़ा के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी को मवेशी नहीं है, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना ऋग्वेद में बैठ के कर रहा है। तो अधिकतर क्या है ऋग्वेद में? प्रार्थनाएं हैं मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। अब थोड़ा उत्तर वैदिक काल देखने से पहले ऋग्वैदिक काल को थोड़ा सा मेमोराइज कीजिएगा आप लोग, थोड़ा यादाश्त में लाइएगा कि जो चीज़ हम लोग देखें। अब ये उत्तर वैदिक काल कब था? 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच। हम लोग ऋग्वैदिक काल जो देखे वो था क्या? 1500 से 1000। अब जाहिर है कि समाज विकसित होता है, आने वाले समय में विकास करते जाता। तो अब उत्तर वैदिक काल जो देख रहे हैं ये 500 साल, लगभग 500 साल तो उत्तर वैदिक काल में हो गया। अब 500 साल में बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। तो चेंजिंग क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में कई कबीलों ने मिलकर राष्ट्र या जनपदों का निर्माण कर दिया। जो कबीला अलग अलग था 5-10 के ग्रुप में, अब सब कोई मिल गया भाई, बोला कि हम लोग इस क्षेत्र का एक राष्ट्र बनेंगे। अब बाहर का लोग कोई है या फिर लोकल लोगों को है, उसको हराना है, खदेड़ना है तो मिलना पड़ेगा। और इसी तरह मिल कर क्या किया वो लोग? राष्ट्र या जनपद का निर्माण कर लिया। इसी काल में राष्ट्र शब्द का विस्तार हुआ, जिसमें पुरु एवं, देखिए राष्ट्र कई कबीले थे, जिसमें पुरु, भरत, तुर्वस, कृवि, कई ये लोग छोटे छोटे कबीले थे, कबीले के ये लोग सरदार थे। तो पुरुजन, अब ये लोग क्या करने लगे कि पुरु और भरत मिलकर एक कुरु बना दिया, नहीं एक कुरु राष्ट्र बना दिया या जनपद बना दिया। तुर्वस एवं कृवि मिलकर क्या किया? एक पांचाल राष्ट्र बना दिया। तो अब कबीले भी आपस में मिल कर क्या करने लगे? बड़े राज्यों का, बड़े राष्ट्रों का निर्माण करने लगा। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र स्थापित हो गया। देखिए, पहले जो भी ऋग्वैदिक काल में कबीला का सरदार मुखिया होता था तो वो एक गण था। गण का मतलब क्या? लोगों के द्वारा सिलेक्शन किया जाता था, चुनते थे कि नहीं भाई ये सरदार मजबूत है, ये अच्छे हैं, ये योद्धा हैं, उसको जो है सरदार बना दिया, मुखिया बना दिया। लेकिन अब जो है ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जैसे शुरू होता है तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया? राजतंत्र स्थापित हो गया। मतलब अब राजा बन गया, उसका बेटा फिर अगला नेक्स्ट राजा, फिर उसका बेटा नेक्स्ट राजा। और इस समय एक सिद्धांत राजा बनने की था, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इसमें कहा गया कि राजा को देवता उतारा है, देवता बनाया है, देवता इसको उत्पन्न किया है, इसीलिए राजा के खिलाफ मुंह एकदम बंद करके रखो। वो गलत भी कर रहे हैं तो सही कर रहा है, जनता के हित के लिए कर रहा है, राष्ट्र के हित के लिए कर रहा है। अभी भी वही है। हो सकता है हमारे नज़र में नहीं, आपके नज़र में ये भी सोचते होंगे कि राजा का दैवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राजाओं की उत्पत्ति देवताओं ने की है और आम लोग उसके प्रति कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते हैं या फिर आप संशय नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रचलन में बढ़ गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत, अब राजा कोई बना तब उसका बेटा लंगड़ा है, लुल्ला है, कम जानकार है, योद्धा नहीं भी है, अब उसका बेटा ही बनेगा, ये वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाचारी कर था।
याद कहे थे आपको रखने के लिए, स्वेच्छाचारी कर था बलि। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ये परमानेंट हो गया, ये क्या हो गया, नियमित हो गया। उत्तर वैदिक काल में नियमित हो गया और इस नियमित कर को कहा जाता था भाग। क्या? भाग, जो कि अपने उपज का अब आपको 1/6 देना ही है। उत्तर वैदिक काल में जो बलि था, टैक्स था, वो अब परमानेंट हो गया, नियमित हो गया, जिसको भाग कहा गया। भाग अब आपको 1/6 देना है। मतलब आपके पास यदि 6 किलो हुआ है तो 1 किलो राजा को देना पड़ेगा, आपका घाटा लगे, साल भर चले या नहीं चले। वैदिक काल में सभा एवं समिति राजा की निरंकुशता पर लोग लगाती थी, लेकिन अब सभा में महिलाओं का प्रवेश भी निषिद्ध हो गया। देखिए यहाँ से शुरू हो गया, महिला के सम्मानों का पतन यहाँ से शुरू होता है। कि जो हम देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, गण ये सब था, वो राजा निरंकुश ना हो जाए, राजा अपना मनमानी ना करने लगे, इसलिए उस पर अंकुश लगाती थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में हो गया तो ये अब धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा और महिलाओं को जो है प्रवेश भी वर्जित कर दिया कि राजनीति में महिलाएं अब प्रवेश नहीं करेगी। उत्तर वैदिक काल का हम लोग देखेंगे सामाजिक, इस जीवन का सामाजिक जीवन क्या था, थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था, पहले शुरुआती ऋग्वैदिक काल में 2 ही था, एक आर्य और दूसरा अनार्य। लेकिन बाद के वर्षों में, बाद के काल में क्या किया गया, 10वें मंडल में लिखा गया वर्ण 4, नहीं वर्ण 4 हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो कर्म के आधार पर है, जो जैसा कर्म करता था उसको उस ग्रुप में लोग रख देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या किया कि यहाँ विभाजन जाति आधारित कर दिया कि अब आप ब्राह्मण हैं लेकिन मांस, मदिरा, दारू, जुआरी बन भी गए हैं, अब ब्राह्मणबाजी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप क्या हैं, अब ब्राह्मण हैं। यदि आप क्षत्रिय में थे, अब वो क्षत्रिय वाला काम आपका नहीं है तो आप क्षत्रिय ही रहेंगे। ये क्या हो गया, जाति आधारित। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का भी उल्लेख किया गया। नहीं, हर जाति का अपना अपना एक गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र होता है, सुने होंगे आप लोग गोत्र। तो अब यहाँ पहले क्या था कि एक जाति थी, ब्राह्मण एक जाति थी, क्षत्रिय एक जाति थी और वो कर्म पर था। लेकिन अब जातियों में भी क्या, वर्ण में भी क्या हो गया, अब एक उपजाति जिसको गोत्र कहा गया। और गोत्र में उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया कि एक गोत्र दूसरे गोत्र में शादी करेगा लेकिन अपने गोत्र में शादी नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि यदि आप अपनी जाति हैं तो अपनी जाति में उस समय शादी नहीं कर सकते थे। कब? उत्तर वैदिक काल में एक गोत्र में विवाह नहीं करने की प्रथा का प्रचलन हुआ। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। अब वैश्य जितने भी तरह का उस समय व्यावसायिक गतिविधि होता था, खेती हो या फिर कोई घड़ा निर्माण हो, बर्तन निर्माण हो या फिर लोहे का हो, कांसे का हो, जितना भी तरह का है वो सभी को वैश्य कहते थे। जो क्या कह सकते हैं उसको कि मतलब एक तरह से उत्पादक था, उसी को कर लगता था। और ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूलते राजस्व पर ही जीते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई अपना जीविकोपार्जन नहीं था, वो उससे टैक्स वसूलते थे और अपना पेट भरते थे। शूद्रों व महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अब इस समय यहाँ से जो है शूद्र और जो महिलाएं हैं इसकी दुर्दशा बराबर शुरू हो गई। महिलाएं किसी भी जाति को का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, वो शूद्रों से भी उसकी हालत यहाँ से अब पतन होना शुरू होने लगा। शूद्र और महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना नहीं था। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था। जैसे कि शिल्पी में अब रथकार है, यानी रथ हाँकने वाला नहीं, रथ हाँकने वाला है तो भाई राजा बैठेगा, रथ लेके जाएगा तो उसको सम्मान देना होगा, ड्राइवर साहब नहीं। हम लोग देखते थे छोटे छोटे जब थे तो उस समय ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर को भी बहुत सम्मान था, अभी भी है ही, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लोग अब इग्नोर करने लगे उस चीज़ को। लेकिन हम लोग देखते थे कि पापा लोग बोलते थे कि हटो ड्राइवर साहब आ रहे हैं, तो एक सम्मान मिलता था। तो उस समय में रथकार जो था एक सम्मान मिलता था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, अब जनेऊ पहनने का अधिकार था। जनेऊ कौन पहनता था? जो ब्राह्मण होते थे। लेकिन रथ हाँक रहा है तो भाई तुम जनेऊ पहनेगा। इस काल में बाल विवाह व सती प्रथा जैसी कृतियों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। मतलब अब बच्चे में ही विवाह कर दिया गया।
लेकिन ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था और सती प्रथा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा कि चलो तुम्हारे हस्बैंड मर गए, अब तुम भी मर जाओ, इसको कहा गया सती प्रथा। तो क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल के किस काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। जावाल उपनिषद में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कहा जाता था कि जब तक छात्र होते थे, छात्र जीवन होता था, लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, नहीं, उसके बाद जब वो शादी लायक हो जाती थी तो शादी के जीवन को गृहस्थ आश्रम से जोड़ दिया जाता था कि वो घर द्वार परिवार चलाए। फिर जब वो एक उम्र होता था तो उसको वन की ओर प्रस्थान, अपने ज्ञान की ओर में, और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ये किसमें है? जवाल उपनिषद के 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन क्या था? अब देखिए, हम लोग देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख था कृषि और पशुपालन, लेकिन उस समय लोहे की जानकारी नहीं थी, धातु की जानकारी उसको ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिला है उत्तर वैदिक का, और यहाँ जो है पहली बार लौह उपकरण अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब जो लकड़ी का हल बनाया जाता था तो वो लकड़ी का रहता था, मूठ। तो ज़्यादा ऋग्वैदिक काल में वो कड़े मिट्टी को आसानी से महीन नहीं कर पाता था, कोड़ नहीं पाता था। तो उत्तर वैदिक काल में अब लोहा का हो गया फाल। तो लोहा का फाल होने पर क्या हुआ कि कड़ा से कड़ा मिट्टी को वो जोत पाने लगा। तो अब हल के फाल होने के लोहे के बनने के लगे थे, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ गया। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का वर्णन मिलता है। अब श्रेष्ठी क्या है? जो व्यापारी का संगठन होता था, उसका जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसको कहा जाता था श्रेष्ठी, यानी प्रधान व्यापारी होता था। कौन? श्रेष्ठी। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन 4 प्रकार के बनाते थे। काले व लाल मृद भांड, जब मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था, पकाने के बाद जो है उस पर काले और लाल रहता था डिजाइन में देखने में, तो उसको काले और लाल मृद भांड कहते हैं। काले रंग के मृद भांड, अब काले रंग का यानी सिर्फ काला मिट्टी का बर्तन है तो वो काले रंग का मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड अब बना लिया और उस पर पेंटिंग ग्रे यानी ग्रे पॉलिश करके पेंटिंग भी किया गया तो मृदु भांड हो गया। लाल मृदु भांड, जो पकने के बाद लाल होता है, वो लाल मृदु भांड कहा जाता था। तो ये सब थोड़ा मृदु भांड का भी विकास हो गया। लोगों ने काले लाल तरह तरह के डिजाइन वाले ये सब का प्रयोग करना सीख गए थे उत्तर वैदिक काल में। अब इस समय के धार्मिक जीवन की बात करें, उत्तर वैदिक काल में धर्म का प्रमुख आधार यज्ञ बन गया। देखिए, आपको हम बताए थे कि ये धीरे धीरे विकसित होता चला गया। विकसित क्या होता चला गया कि जो चीज़ें ऋग्वेद में प्रार्थना था, स्तुति था, आराधना था, अब ये उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? यज्ञ ज़्यादा बढ़ गया, यज्ञ पर ज़्यादा विश्वास करने लगे और यज्ञ लोगों ने करने लगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में स्तुति और आराधना था। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। इसके पहले मूर्ति नहीं, कोई जब मूर्ति नहीं तो कोई भगवान भी नहीं, और कोई भगवान भी नहीं तो क्या एक, वो तो निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं। लेकिन लोगों ने क्या करने लगा, यहाँ पर अलग अलग मूर्ति बनाने का जब कला विकसित होने लगा तो ये लोगों ने मूर्ति बनाने लगा किसी देवी देवता का, यानी मनुष्य के शक्ल का शक्ल देने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई तथा यज्ञ आदि कर्मकांड का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। अब यहाँ कर्मकांड बढ़ गया। कर्मकांड का मतलब ये हुआ कि झूठ मूठ का दिखावा करना। तो उत्तर वैदिक काल में झूठ मूठ का पूजा पाठ के लिए यज्ञ और कर्मकांड करना शुरू कर दिया। इस काल में इंद्र, अग्नि, वरुण व सोम देवता महत्वहीन हो गए। ऋग्वैदिक काल में 3 देवता थे, कौन कौन? अग्नि, इंद्र और सोम। यह अब महत्वहीन हो गया। तो जो भगवान जब महत्वहीन हो जाता है तो सोचिए ये कैसा ग्रंथ है। आप लोग समझिए कि इंद्र, अग्नि, वरुण व सोम देवता महत्वहीन हो गए तथा उनके स्थान पर अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र देवताओं ने भाग ले लिया। प्रजापति, विष्णु और रुद्र कहा जाता है। यहीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है रोल बढ़ना शुरू हो गया। रोल उनका क्या बढ़ेगा? हम मनुष्यों ने उनका रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। उत्तर वैदिक काल में बलि का महत्व बढ़ गया तथा पशुओं की बलि दी जाने लगी। अब जो चीज़ बलि स्वेच्छा था
कि कोई भी है, धन है, उपहार है, धन है या फिर कोई वस्तु है या खाने पीने की चीज़ें हैं, फल है, अनाज है, आप स्वेच्छा से राजा को दे। वहाँ से शुरू हुआ था बलि, नहीं, वहाँ कोई जानवर की बलि नहीं थी। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होने लगा कि पशुओं के बलि, हे दुर्गा माँ मेरा नौकरी लग जाए, हम पाठा देंगे, नहीं, तो यहाँ से अब बलि बढ़ने लगा, पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो ये था आपका वैदिक काल, और इसी से संबंधित सीटेट प्रीवियस ईयर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार रिपीट होता है। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए ये सीटेट दिसंबर 21 और जनवरी 2022 में पूछा गया है। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में सेना होते थी, ठीक है, कोई अस्थाई सेना। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, बिल्कुल ये सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। दास और दस्यु को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं था उस समय। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, राजधानी नगर या महल नहीं थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। तो इसमें क्या है कि कोई अस्थाई सेना नहीं, उसमें कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, सिर्फ ये सही है, लेकिन पता नहीं इसका आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है। देखिए उसका अस्थाई सेना नहीं होता था, ये गलत है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ये भी गलत बात कर रहा है। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, वो तो झोपड़ी में रहते थे ऋग्वैदिक काल में, तो सिर्फ ये सही है। अब इस सीटेट के हिसाब से पता नहीं ये गलत है, तो अब समझ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार शब्द त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया? देखिए लग तो रहा एकदम वैदिक ग्रंथ ही होगा, नहीं, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पाली ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, इसका आंसर वैदिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? ये आपका दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में पूछा गया है। एक तरफ है दार्शनिक परंपरा और दूसरी तरफ संस्थापक। वैशेषिक कनाद, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वेदांत जैमिनी। ये वेदांत जैमिनी नहीं है, ये क्या है? जैमिनी नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये भी पूछा हुआ 21-22 में। कथन है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। अब कथन भी दांतों को जोड़कर और उपस्थियों को संयोजन से चरक इस संज्ञा पर पहुंचे थे। देखिए चरक जो थे ये 2000 साल पहले लगभग भारत में एक चरक हुए थे। चरक जो डॉक्टर थे एक तरह से, इसकी किताबें हैं चरक संहिता, इसकी किताब की नाम है चरक संहिता। उसमें उसने क्या लिखा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अभी विज्ञान के हिसाब से 260 हड्डियां हैं, लेकिन उनका अनुमान था क्या कि 206 हड्डी हुआ प्लस 32 दांत हुआ, और जो है कुछ उपास्थियाँ, जो उपास्थि जैसे कान में हड्डी नहीं है, ये उपास्थि है, तो कुछ उपास्थियाँ हैं, उसको जोड़कर वो 360 कहते थे। तो ये बात भी सही है। उस हिसाब से, उसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से कथन ए और बी दोनों सही है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। आरोही क्रम मतलब कि शुरू से अंत तक वेदों की रचना, आरोही और अवरोही, पहले कम, तब ज़्यादा, तब ज़्यादा, तब ज़्यादा। ये क्या हो गया आपका? इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, ASCEND, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा? वेदों की रचना। देखिए वेदों की रचना 1500 BC में शुरू हुआ है। महापाषाण काल, ये महापाषाण काल तो लाखों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है। जो पाषाण काल आपको बताए थे, तो ये मान के चलते हैं कि कम से कम 10,000 तो साल पहले जरूर, 10,000 BC पहले। इनाम गांव में कृषक का निवास, ये 8,000 BC। चरक 2000 BC, 2000 BC नहीं, 2000 साल पहले। तो यानी सबसे नज़दीक कौन? डी,
यानी सबसे लेटेस्ट डी है, यानी चरक हुआ। उसके बाद जो है आपका इनाम गांव में कृषक का निवास, तो ये नहीं। उसके बाद DACB यानी DACB होना चाहिए, DACB। यदि उल्टा कर भी देखते हैं तो BCAD नहीं, तो यानी ऑप्शन यहाँ भी क्या है आपका गलत है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग अपना कंफर्मेशन। अगला सवाल है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 2016-18 सितंबर को पूछा गया है। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था ऋग्वेद, अभी हम लोग वीडियो में देखे नहीं, 1500 BC बराबर क्या 2000 इसमें जोड़ेंगे तो हो गया कितना 3500 वर्ष पहले। तो ये कथन सही है। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, बिल्कुल गलत। ये क्या है, प्राक संस्कृत में। किस में की गई थी, प्राक संस्कृत में या फिर वैदिक संस्कृत में। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, सही में 1000 से अधिक है, 1000 + 28 नहीं। तो ये ए और बी सही है, ए सही है, बी और सी गलत है नहीं, ए गलत है, बी और सी सही है, ये भी गलत। बी सही है, ए सी गलत है नहीं, यानी सी सही है कि क्या होगा, ए सी सही है, बी गलत, बी तो गलत है, ए सी सही है, ए सी। यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, यानी आपका क्या है, ए सी सही है और बी गलत है, ये ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न है इसी तरह का मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में, हालांकि ये 2016 का ही है। अगला प्रश्न है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख देश की तरह है, जन, राष्ट्र, राजन। ओह, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, दस्यु। ये लोग क्या थे, जन थे, पुरु जन नहीं, यदु जन, भरत जन। तो याद रखिएगा ये किसका उल्लेख है, जन का उल्लेख था। ये पूछा हुआ सब सवाल है। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई, डैश भाषा में, प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी, शोरसेनी। किस भाषा में, संस्कृत, वो भी क्या, प्राक संस्कृत में। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार आया, देखिए ये 16 फरवरी 2014 को पूछा हुआ है। कै बार, 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 बार, 100 बार, यानी गंगा और यमुना का सिर्फ 1 बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। अगला सवाल है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, 2013 में पूछा गया है। कौन सा, देखिए हम बोले थे कि ये सवाल पूछा भी गया है, वीडियो में आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो कौन कौन, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता प्रमुख हो गए थे ऋग्वैदिक काल में। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं। देखिए संस्कृत अभी बताया कि भाषा परिवार 4, एक भारोपीय भाषा परिवार में क्या कि उत्तर भारत के भाषा और फिर जाकर यूरोप के कुछ भाषा को भारोपीय परिवार कहते हैं, वीडियो में हम स्पष्ट बताएं। तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृत भी क्या है, भारोपीय भाषा परिवार का, भारत और यूरोप। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल से। वैदिक काल हम लोग शुरू से अंत तक देख चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का वो भी हम देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इस सीटेट आपके लिए ये वीडियो कारगर हो। और यहाँ तक यदि पहुँच गए हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल अब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।